मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम हेल्थ मैक्स में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट लेकर आप खुद को रोग मुक्त कर सकते हैं। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं डिस्क हर्निएशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग ऐसा है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें डिस्क हर्निएशन के बारे में तो क्या होता है, सबसे पहले तो इसी के बारे में जानना चाहूँगी। हाँ जी, जैसे कि आपने वर्ड से ही पता चल रहा है डिस्क हर्निएशन है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो डिस्क हर्निएशन में डिस्क बाहर निकल के नर्व को कंप्रेस नहीं कर रही है। बेसिकली इस बीमारी में होता क्या है कि बेसिकली अब हमें डिस्क पहले पता करनी चाहिए कि बेसिकली डिस्क है क्या चीज़। तो उसमें बेसिकली एक दो सब्सटेंस होते हैं, एक आउटर हार्ड शेल और एक इनर फ्लूइड। बेसिकली जो इनर फ्लूइड होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो आउटर हार्ड शेल होता है जिसको हम कहते हैं एन्युलस। जब भी एन्युलस टीयर करता है, चाहे वो किसी झटके से करे, चाहे वो ट्रॉमा से करे, चाहे वो कोई इंजरी से करे, चाहे वो आपका ओवरवेट होने की वजह से करे, चाहे वो डीजनरेटिव चेंज ओल्डर एज में पेशेंट्स को हो जाता है उसकी वजह से हो, किसी भी कारण से जब भी आपका एन्युलर टीयर होगा, मतलब बाहरी हार्ड सब्सटेंस डिस्क का टीयर होता है और अंदर का फ्लूइड, जेली बेस्ड फ्लूइड जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो टीयर करके नर्व को कंप्रेस करता है, तो उसको बोला जाता है डिस्क हर्निएशन। ये मैंने इसलिए आज डिस्क हर्निएशन के बारे में ही मैं एग्जैक्टली आपको ब्रीफ अप करना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर डिस्क हर्निएशन है हमें तो हमारी डिस्क सरक गई है। नहीं, आप डिस्क हर्निएशन को गलत समझते हैं। डिस्क हर्निएशन का मतलब है फ्लूइड का नर्व को कंप्रेस कर जाना, उस जेली बेस्ड सब्सटेंस का डिस्क में से निकल के नर्व को कंप्रेस कर जाने को कहा जाता है, और जो नर्व को कंप्रेस कर जाए उसको कहा जाता है डिस्क हर्निएशन, ना कि आपकी डिस्क सरक के नर्व को कंप्रेस कर रही है। डिस्क सरकने का कंडीशन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है। आम तौर पे डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स भी डिस्क हर्निएशन को ही कहा जाता है, इवन स्लिप डिस्क भी डिस्क हर्निएशन को ही कहा जाता है। तो ये चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखें कि डिस्क प्रोलैप्स भी डिस्क हर्निएशन है, डिस्क डेसिकेशन भी डिस्क हर्निएशन है, और डिस्क बेसिकली स्लिप डिस्क भी डिस्क हर्निएशन है। एक तरह से ये तीन चीज़ें हैं जिनको हम एक ही अलग अलग टर्मिनोलॉजी से बोल देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन सबको बताने के लिए, मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि डिस्क हर्निएशन बेसिकली ये चीज़ है कि जब फ्लूइड डिस्क के नर्व को कंप्रेस करे तो उसको बोला जाता है डिस्क हर्निएशन। जी डॉक्टर साहब, तो आपने बताया कि डिस्क हर्निएशन है क्या, लेकिन अगर लक्षण की बात करें, हमें कैसे पता चले कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, लक्षण इसके बेसिकली वही जो स्लिप डिस्क के लक्षण होते हैं, जो बेसिकली सियाटिका के लक्षण होते हैं, जो बेसिकली आपके किसी भी डिस्क बल्ज से या डिस्क हर्निएशन से नर्व कंप्रेशन वाली कंडीशन बनती है, वही लक्षण इसमें भी देखे जाते हैं। अमूमन बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंस नहीं होता, इसलिए लोग कंफ्यूज ना हो। बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी नर्व कंप्रेशन हुआ तो जो नर्व कहाँ जहाँ जाती है, मान लीजिए ये लोअर बैक का नर्व कंप्रेशन था, तो जब लोअर बैक में नर्व कंप्रेशन होगा तो आपके लोअर लिम्स में ही प्रॉब्लम जाएगी, मतलब आपके दोनों टांगों में भी दर्द जा सकता है, कूल्हे से दर्द शुरू होकर आपके एड़ी तक जा सकता है, आपके कूल्हे से दर्द शुरू हुआ, कमर में भी दर्द है, कूल्हे में दर्द शुरू हुआ और वो दर्द आपके घुटने के पीछे तक चला गया, या फिर अगर गर्दन में किसी को ये डिस्क हर्निएशन विद नर्व कंप्रेशन बना तो उस केस में क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब कंट्रोल आपका कैसे लॉस ऑफ सेंसेशन इन द सेंस कि आपका इम्बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा आपकी चलने में। चाल आपको लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा, चलते चलते आपको लगेगा कि 2 मिनट बैठना पड़ेगा नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, मेरी बॉडी इम्बैलेंस हो रही है। बॉडी आपके मस्तिष्क के अकॉर्डिंग जो आप सोच रहे हो, जैसे आप अपनी बॉडी को चलाना चाहते हो वैसे नहीं चल रही है। तो जब भी डिस्क हर्निएशन विद नर्व कंप्रेशन आपके सर्वाइकल रीजन में होता है तो इस तरह की सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि लॉस ऑफ सेंसरी
नर्व का भी हो जाता है, मोटर नर्व का भी लॉस हो सकता है, आपके हाथों पैरों में भी झुनझुनाहट, चीस मचना या आपकी जान बिल्कुल ना फील करना, आपकी गर्दन में दर्द रहना, आपके कंधे में दर्द रहना, आपकी टांगों में इनबैलेंस हो जाना, वो वाली कंडीशन बनती है। जब हम ये लोअर बैक में हो जाता है तो जैसे मैंने बताया, एक पैर में दर्द जाना या दोनों पैरों में दर्द जाना या दोनों पैरों में आपको सुन्नपन का एहसास होना, जलन निकलना, सेक बनना, या आपको लगे नंगे पैर ज़मीन पे पैर रखूँ तो गद्दे जैसा लगना, इस तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। थोरेसिस के अंदर ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, अगर हो जाएगी तो उस केस में भी आपके पैरों में ही नमनेस वाला या सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन वाली कंडीशन डेवलप होती है। तो बेसिकली इसके सिम्टम्स आपके स्लिप डिस्क से अलहदा नहीं है, वही चीज़ है। क्योंकि ये तो जैसे सिम्टम स्लिप डिस्क, जैसे सिम्टम शिएटिका में आते हैं, जैसे सिम्टम सर्वाइकल में आते हैं, वैसे जैसे सिम्टम लंबर की प्रॉब्लम में आते हैं, वही सिम्टम्स डिस्क हर्निएशन में आते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिस एरिया में ये प्रॉब्लम होती है उस एरिया से जो नस निकलती है वहाँ तक दर्द जाना या वहाँ तक नमनेस का होना या सुनपन का आना, वो एक कंडीशन रहती है। और जिस एरिया में ये बना है उस अफेक्टेड एरिया के अंदर दर्द होना या बर्निंग सेंसेशन होना या ऐंठन आ जाना टांगों में या चीस मचना या जलन होना या दर्द होना, वो सब सिम्टम्स रहते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं और पिछली 3 से 4 श्रृंखला में हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब डॉक्टर के पास गए थे तो जो उनकी बीमारी थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइज की या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि प्रॉब्लम बढ़ गई है। अब उनके मन में सवाल है कि उन्हें अब हेल्थ मैक्स के पास आना है, तो क्या किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, और जब केस खराब हो गया उस परिस्थिति में आप कैसे उसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब भी कभी कोई, जैसे आपने कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स क्या हैं इन चीज़ों के, पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में यही है कि हम नर्व स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन ले ली, हमने कैल्शियम कंटेंट बढ़ाया थोड़ा सा, क्योंकि डीजनरेटिव चेंज हो रहा था, तो कैल्शियम कंटेंट की कमी के कारण ना हो वो। उसके अलावा हमने क्या किया कि हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज कर ली, अंडर दी गाइडेंस करी या नॉन गाइडेंस में करी, या हमने फिजियोथेरेपी के पास चले गए, फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करा ली, उसमें ट्रैक्शन ले ली। तो ऐसे केसेस में कई बार हम देखते हैं कि कंडीशन बिगड़ जाती है। कई लोग क्या करते हैं, केरोप्रैक्टर के पास चले गए कि जिसमें कि हजामा करा लिया, या फिर क्या कहते हैं दूसरे और एक्सरसाइजेज करा ली। कई लोगों ने बेलन भी चलवा लेते हैं लोग अपनी कमर के ऊपर, या कच्ची पक्की रोटी रख ली, मतलब जो भी देसी गांव देहात के नुस्खे होते हैं वो भी आजमाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग ये कहते हैं कि जी कि ये बूटी खा लो इससे ठीक हो जाएगा। देखिए, एक फिजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे कि नस दब गई है, वो कभी किसी दवाई खाने से ऐसा स्विच तो बॉडी में लगा नहीं हुआ कि आपने दवाई खाई, वो फ्लूइड अपनी जगह पे चला गया, जो टीयर बना हुआ था वो हील अप हो गया और नर्व के ऊपर से कंप्रेशन ख़त्म हो गया। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई भी दवाई खा के आप सोचेंगे कि भाई फलाना जगह एक दवाई मिलती थी वो खाई हमने और ठीक हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप सिर्फ उस केस में दवाई खा के ठीक हो सकते हैं जहाँ पे कि डिस्क बल्ज था बट नर्व कंप्रेशन नहीं है। अगर डिस्क बल्ज के साथ नर्व कंप्रेशन है तो मान के चलिए वहाँ पे जहाँ जहाँ नर्व जाएगी वहाँ, और जो इफेक्टेड एरिया वहाँ, या डिस्क हर्निएशन है तो जहाँ जहाँ हर्निएशन हुआ है, जहाँ नर्व कंप्रेशन हुआ है वहाँ, और बाकी पैरों में या जिस एरिया तक वो नर्व जाती है, हाथों में या पैर, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो गया तो आपके दोनों हाथ और दोनों पैर वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो उस केस में आप सोचिए कि दवाई कैसे काम करेगी। तो कई बारी केस ऐसे बिगाड़ते हैं लोग दो तरह से। एक तरह तो हुआ कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए या कोई कीरोप्रैक्टर के पास गए, आपने मशीनें लगवाई जो वो मशीनें बताते हैं, उससे क्या हुआ, ट्रैक्शन करवा लिया लोगों ने। ट्रैक्शन से अमूमन क्या होता है कि बेसिकली एक डिस्क इन्वॉल्व थी, अभी 2-3 डिस्क इन्वॉल्व हो गई बीमारी में, और वो फिर एक तरह से कहने लेने के देने हो गए। फिर या आप ऐसे आदमी का चले गए जी कि फलाना आदमी ठीक हुआ था, वो मुझे इसने गाइड किया, मैं यहाँ वहाँ आ गया। वो वहाँ जाता है जी, अब उसकी बीमारी और आपकी बीमारी में फ़र्क हो सकता है, मगर लोग फिर भी वो करवा लेते हैं कि कोई चढ़ गया जी। न्यूरोथेरेपी टाइप का एक नया सिस्टम मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं बॉडी के ऊपर। अरे आप तो बेड रेस्ट वाली कंडीशन पे हो और आप किसी को बॉडी पे चढ़ा रहे हो, वो भी अच्छे खासे एक बड़े इंसान को, वो क्या होगा, आपकी कंडीशन ठीक थोड़ी होगी और बिगाड़ देगा वो। तो ऐसे करके लोग अपने केस को बिगाड़ लेते हैं। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, दवाइयाँ खा खा के, कभी आयुर्वेद के नाम पे ठगी, कभी होम्योपैथ की खा ली, कभी एलोपैथ की खा ली, वो 1-1, 2-2 साल दवाइयाँ खाते रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ, दवाइयाँ खा के वो बीमारी इतनी बीमारी पुरानी कर दी कि वो लाइलाज स्तर पे पहुँच गई।
पहले तो वो दर्द से परेशान थे, अब वो सुनपन, नमनेस, 36 तरीके की और चीज़ें भी जुड़ गई उसके साथ। ये बाउल और ब्लैडर का सेंसरी चीज सेंसेशन ख़त्म हो जाना कि लैट्रिन पेशाब का ना पता चलना, वो वाली कंडीशन तक पहुंच जाता है, जहाँ पे कि अल्टीमेटली फिर वो सोचता है कि यार सर्जरी करानी पड़ेगी और कुछ है नहीं, क्योंकि वो हर जगह से डर चुका है। तो अल्टीमेटली देखिए सर्जरी तो कभी इसका ऑप्शन रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद आम तौर पे कंडीशन 90% केसेस में डेंजरस कंडीशन पे पहुंच जाता है पेशेंट, तो वो कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और हमारे पास क्या फ़र्क है, वो यही है कि हम पहले तो ऐसे कितने सारे कंडम केसेस को ठीक करते हैं, ये हमारा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने मेरे पास 10-10 साल 20-20 साल पुराने केसेस, 2-2 साल 3-3 साल धक्के खाए हुए बहुत सारे केसेस आते हैं, और उनको हमारी ट्रीटमेंट से हम बहुत जल्दी लाभ भी पहुँचाते हैं और बहुत जल्दी उनकी कंडीशन को नॉर्मल करते हैं। जी, जैसा कि सर बात कर रहे हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट आपके पास आएगा, तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो क्या डिफरेंसेस है आपके ट्रीटमेंट में और जो दूसरा जो बंदा है वो ट्रीटमेंट दे रहा है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए हमारा सबसे बड़ा ट्रीटमेंट का एक अलग चीज़ और एक बेनिफिट, प्रोज जिसे कहते हैं, कॉन्स तो देखिए हमारे ट्रीटमेंट में कोई है नहीं। लोग सोचते हैं कि जी कि हर एक ट्रीटमेंट में कोई ना कोई प्रो और कोई ना कोई कॉन्स होते हैं, मतलब कि प्रो एंड कॉन्स को अगर मैं हिंदी भाषा में सरल भाषा में बताऊं आपको, तो प्रो उसको कहा जाता है जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और कॉन्स वो चीज़ें जो कि आपको नुकसान भी कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी ट्रीटमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो। कई लोग ये सोच लेते हैं कि जी ऐसा तो नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है आपकी ट्रीटमेंट का। देखिए जी आपकी बॉडी में ऑलरेडी साइड इफेक्ट हैं, अगर मैं भी 1-2 साइड इफेक्ट ही दे दूंगा आपको तो फिर तो क्या कहते हैं आपकी कंडीशन बद से बदतर ही हो जाएगी। तो हमारी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, ओनली गुड इफेक्ट्स हैं। उसका कारण है कि एक साइंटिफिकली प्रूवन और बेसिकली एक लॉजिक बेस्ड ट्रीटमेंट है जो हम करते हैं। जबकि जो पेशेंट्स करवा रहे हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी के नाम पे हो, चाहे वो आयुर्वेद के नाम पे हो, चाहे वो एलोपैथिक में बेसिकली मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात हो, सर्जरी तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि सर्जरी एक तरह से पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में लॉजिक तो है ही ना उसका, कि वो सर्जरी कर देगा जी, डायसेक्टोमी कर देगा, लेमिनेक्टोमी कर देगा, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही ना कि वो काम करता है। मगर वो काम बिगाड़ता इस वजह से क्योंकि ड्यूरिंग दी सर्जरी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नर्व इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाता है, या ड्यूरिंग दी सर्जरी नर्व पे डैमेज हो गया। तो इस वजह से हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि सर्जरी इसमें थोड़ी डेंजरस प्रोपोर्शन की होती है। अब हम बात करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट, चाहे वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ये सब ट्रीटमेंटों में हम सबसे बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमारा एक लॉजिक बेस्ड, एक प्रूवन, ओवर द ईयर्स प्रूवन ट्रीटमेंट है। करीबन 20 ईयर्स हो चुके हैं हमारे को ये ट्रीटमेंट करते हुए लोगों के ऊपर, ओवर लैक्स ऑफ पेशेंट्स, लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब पेशेंट्स हम ठीक कर चुके हैं इसमें। और बेसिक उसका कारण ये है कि बेसिकली हम एक मशीन देते हैं जिसका नाम है न्यूरोट्रोन। वो मशीन करती क्या है कि वो अपनी वेव से बेसिकली जो फ्लूइड बाहर आया, जिसको हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं, और वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है बायलैटरली या फिर एक तरफ, तो राइट साइड ज़्यादा या लेफ़्ट साइड ज़्यादा या राइट कम लेफ़्ट ज़्यादा, इस तरह से उस केस में वो बेसिकली राउंड वेव्स मशीन की फ्लूइड को पुश करके नर्व के ऊपर से कंप्रेशन रिलीज़ करती हैं। और जब भी नर्व के ऊपर से कंप्रेशन रिलीज़ होता है तो बीमारी तभी के तभी ठीक हो जाती है। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मशीन जो है वो लोअर बैक में लगाते हैं हम, और हर एक लेवल पे लगाने में अलग अलग वेव्स हैं मशीन की, मतलब यूज़ हो रही हैं। कई बार ये भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लोग बोलते हैं कि जी वेव्स तो हार्मफुल है। नहीं, ये जो वेव्स है ये दीज आर मेडिकली प्रूवन वेव्स, एक बेसिकली सर्टिफाइड वेव्स हैं ये, जो कि एग्जैक्टली फॉर ट्रीटमेंट बेस्ड वेव्स डेवलप्ड हैं ये। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो हार्मफुल होती हैं दैट आर रेज आर हार्मफुल। वेव्स जनरली जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं वो जनरली हार्मफुल नहीं होती। जब हम मेडिसिनल बेस्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है ये, इस वजह से क्योंकि जो वेव्स हैं वो भी डेवलप्ड है, वो बेसिकली प्रूवन वेव्स हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो 90 साल का या 100 साल का आदमी हो, 80 साल 70 साल का हो, चाहे वो 20 साल का 10 साल का बच्चा क्यों ना हो, वो आराम से इसको यूज़ कर सकता है।
और इस बीमारी से निजात पा सकता है। रही बात कि ये क्या क्या करती है, तो हम साइट ऑफ एप्लीकेशन जो बीमारी है बेसिकली वहाँ तो एप्लीकेशन करते ही हैं, उसके अलावा हम कहाँ करते हैं, जहाँ जहाँ बीमारी दर्द जा रहे हैं या सुन्नपन जा रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको सियाटिका पे कंडीशन बनी हुई है जिसमें कि एक पैर में दर्द है, तो हम इसको क्या करते हैं, मशीन के जो इनिशियल वेव रहती हैं वो हम लोअर बैक पे देते हैं, फिर हम हिप्स पे देते हैं, फिर हम थाइस पे देते हैं, फिर हम काफ रीजन पे देते हैं। अब वो देने का फर्क वजह क्या है, अलग अलग वेव्स है इसके अंदर। जब हम लोअर बैक पे देते हैं तो एक डिफरेंट वेव फॉर्म वर्क करती है, जब हम इसको हिप पे देते हैं तो एक डिफरेंट वेव फॉर्म वर्क करती है, जब हम इसको थाइस पे देते हैं तो एक डिफरेंट, और हम काफ पे देते हैं तो एक डिफरेंट वेव फॉर्म वर्क करती है। इसी तरह से जब हम सर्वाइकल के केस की बात करें तो हम उसमें सर्वाइकल रीजन जहाँ बीमारी है वहाँ लगाते हैं। थोरेसिस की बात करें तो जहाँ थोरेसिस, बीच की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वाइकल मतलब ऊपर की हड्डी की बात कर रहा हूँ, सर्वाइकल में ऊपर, थोरेसिस में नीचे, और फिर उसके बाद दोनों टांगों में आमतौर पे हम बैलेंस देखते हैं, या हाथों में, तो हाथों में लगानी है, टांगों पे लगानी है, इस तरह से चलना है। मशीन का काम है 80 to 90% आपकी बीमारी को ठीक करना। जो 10% बची कुची बीमारी रह जाती होती है वो नर्व स्ट्रेंथनिंग से ठीक होती है, और वो नर्व स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है हमारी न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन। तो वो मेडिसिन का काम है नर्व स्ट्रेंथनिंग करना, और ताकि बेसिकली नर्व डैमेज होने से बचे, क्योंकि दबी हुई नस जब बहुत लंबे समय तक अगर दबी रहेगी तो बेसिकली नर्व डैमेज होने का खतरा रहेगा। अगर नर्व डैमेज हो जाएगी तो बेसिकली इर्रिवर्सिबल कंडीशन बन जाएगी। तो बेसिकली इसलिए नर्व डैमेज होने से बचाने के लिए हमें मेडिकेशन देनी है। मशीन का रोल है आपकी बीमारी को बेसिकली 190% ख़त्म कर देना। 10% मार्जिन इसलिए दवाई का है कि वो नर्व स्ट्रेंथनिंग होगी तो इजी रहेगा। जब डिस्क बेसिकली बल्ज हुई या फिर हर्निएशन हुआ और उसने नस को दबाया, तो जब हर्निएशन में फ्लूइड निकला और फ्लूइड ने नस को दबाया तो वो दबे 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 ऐसा ना हो कि नर्व डैमेज हो। तो बेसिकली मशीन अपनी राउंड वेव से डिटैचमेंट करती है, जिसको कहते हैं डीकम्प्रेशन करना। जब भी बीमारी ठीक करने की बात करते हैं तो बीमारी तभी ठीक हो सकती है जब इसमें डीकम्प्रेशन हो। अगर अल्टीमेटली डीकम्प्रेशन नहीं क्रिएट करेंगे तो बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। तो लोग करते क्या हैं कि जी ये करवा लिया, हाथों से दबवा लिया या बेलन फेरवा लिया, ये सब चीज़ें क्या हैं कि जी इनके कोई बेसिकली कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये किसी एक आदमी पे 19-20 काम करेगी तो वो हज़ारों में से एक आदमी होगा वो, और लाखों में से एक आदमी होगा। तो अगर एक पे काम करके ज़रूरी नहीं है, वो आपको ऐसा भी कंडीशन बना सकती है कि वो लेने के देने पड़ जाएं। तो ये सब चीज़ों से बचो। और मैंने देखा कई लोग क्या है कि एक इंडिया में कहावत है कि इन इंडिया एवरीबडी इज़ डॉक्टर। सो वो सारे के सारे जब भी आप कभी किसी बीमारी के बारे में बात करोगे, आप देखोगे यूट्यूब पे बिना डॉक्टर, जो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से आप इलाज लो अगर कभी भी लो। जो ऐसे ही कहने को आने वाले लोग हैं, जैसे कि जी कोई आया उसने बोला कि ये एलोवेरा खा लो इससे स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगा, या ये सहजन की फली है ये खा लो, या ये डंडी दे दीजिए इसको लगा लो या रख लो, या टेप बांध दो कमर पे, इन सब चीज़ों से ये बीमारी कभी नहीं ठीक हो सकती। इट्स अ फिजिकल डिसऑर्डर। जब तक नर्व पे से कंप्रेशन नहीं खत्म होगा तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी। इस चीज़ को गांठ बांध ले, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके इलाज लें। देखें कि उसके बैकग्राउंड में कितने लोग ठीक करे हुए हैं, ये भी देखें। ये ना हो कि उसने बोला जी कि हम ठीक कर देते हैं, अरे आप उसका आगे पीछा तो देखो, उसकी क्या रेटिंग है, कितने लोगों को उसने ठीक किया है। एटलीस्ट जब तक आप उसके प्रूवन रिजल्ट नहीं देखोगे तब तक आप उससे इलाज ना लें। नहीं तो आपकी कंडीशन ऐसा ना हो कि आप ठीक करवाने गए थे एक और 2 बीमारी गिफ्ट ले आओ साथ में। जी बिल्कुल। तो जब भी हम किसी नए काम को शुरू करने के लिए जाते हैं तो हम पहले उस काम की बहुत अच्छे से जांच परख करते हैं, लेकिन जब हमारी जान की बात आती है तो हमें जो भी बोल दे कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, या आप इनसे ले लीजिए, इनसे मुलाकात कर लीजिए, ये वैद्य बहुत अच्छे हैं, तो हम उनके पास बिना सोचे समझे चले जाते हैं अपनी उस बीमारी का निजात पाने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन हमें जिस डॉक्टर का चुनाव करना है वो ये सोचकर करना है कि हमारी ज़िंदगी की कीमत है। हम कई बार ऐसे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं जहाँ जाने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कई बार बढ़ जाती है। क्या कारण है हम खुद नहीं सोच पाते, तो इस पर विचार कीजिए। और जब भी बात आती है डॉक्टर्स की तो विश्वसनीय डॉक्टर के पास जाइए, जिन्होंने आज से पहले आपके जैसे कितने ही पेशेंट्स को ठीक किया हो। ऐसे डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, और फिर देखिए कि जब आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपकी जो बीमारी है उससे आपको निजात ज़रूर मिलेगा। आप हेल्थ मैक्स के साथ जुड़िए और फिर देखिए कि कैसे आप इन जो प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं इनसे आपको निजात मिलता है। क्योंकि
बार बार डॉक्टर हिमांशु का कहना है कि रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट तभी मिलता है जब लोग ठीक होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ हम ठीक हुए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपसे पहले उस बीमारी में कितने लोग ठीक हुए हैं, और ये जानने के लिए आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो आए, बताया हमारे दर्शकों की किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, या हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, टेस्ट क्या कुछ करवाने होते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी नमस्कार।